Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्ड्री के हिंदी पॉडकास्ट में। मैं हूँ मेघनाद, मैं अतुल चौरसिया नहीं हूँ, इनकेस आपने आवाज से नहीं पहचाना। अतुल सर अभी घर गए हुए हैं और उनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अजीब है, तो फिर उन्होंने बोला कि आज मैं होस्ट करूंगा। तो मैं आज होस्ट करने की कोशिश जरूर करूंगा और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं ये चर्चा पर फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। यस, डोंट कॉल मी सर, प्लीज कॉल मी सूर्या। ओके, फेयर। तो सूर्या जी, आपका स्वागत है। That's okay. You can call. I mean, you can add G if you are comfortable with that. Otherwise, Surya is okay with me. Yeah. Sir, respect, sir. That's okay. Please, whatever way you want. Yeah, thank you. And और हमारे साथ और जुड़ रहे हैं हमारे रेगुलर कॉलमनिस्ट आनंद जी, आनंद वर्धन सर। आनंद जी मत बोलिए। नमस्कार। और साथ में है हमारे शार्दुल कात्यायन। शार्दुल, हाय जी। नमस्कार। हाय, नमस्कार। कैसे हो शार्दुल? लॉकडाउन अच्छा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है, जितना अच्छा चल सकता है। जितना अच्छा चल सकता है, बिल्कुल। हमारे आज टॉपिक्स में जल्दी से हमारे मेन फोकस टॉपिक्स में पढ़ूंगा और फिर बाद में शार्दुल को बाकी के अपडेट्स देने को बोलूंगा। पहले तो आज विकास दुबे न्यूज में आ गए हैं फिर से, क्योंकि उनका सुबह 6:30 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। वो मध्य प्रदेश से कानपुर जा रहे थे और उज्जैन से कानपुर जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई। उन्होंने पिस्तौल छीनने की कोशिश की और फिर उनकी हत्या कर दी गई। उसके अलावा पिछले हफ्ते में ये कांड काफी बड़ा हो चुका है, क्योंकि उनके 3 और साथी का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। उससे पहले उनके घर को भी बुलडोज कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और सूर्या जी इसके बारे में और हमको विस्तार में बताएंगे। इसके अलावा 68 पुलिस ऑफिसर चौबेपुर पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर हो चुके हैं, उनके लिंक्स विकास दुबे से उनके लिंक्स मिलने के बाद। इसके बारे में भी एक थोड़ा सा अपडेट्स लेंगे हम। उसके अलावा सीबीएसई ने सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म जैसे चैप्टर्स 9th, 10th और 11th ग्रेड से काट दिए हैं। उनका रीजनिंग ये है कि अभी हम पैंडेमिक सिचुएशन में है, रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे हैं, तो उनका बच्चों का कोर्स लोड कम करने के लिए उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स हटा दिए हैं। और शार्दुल, उन्होंने इवोल्यूशन भी हटा दिया ना 10वीं कक्षा के इससे। उसकी खबरें आई पर मुझे अभी पक्की कहीं रिपोर्ट किसी उसमें नहीं दिखी समाचार पत्र में। मैं एक ये पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था वो नोटिफिकेशन के बारे में, तो उन्होंने साइंस में से इवोल्यूशन और बेसिक फिजिक्स जैसी भी टॉपिक्स हटा दिए हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फाइनली हम एक तीसरे टॉपिक पर अगर समय मिला तो चर्चा करने की कोशिश करेंगे। वो है यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली WHO से विड्रॉ करने का फैसला ले लिया है। वो क्यों लिया है, उसके क्या मायने रखता है और आगे जाके क्या होगा, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग क्या है, ये भी आई थिंक आनंद की तरफ से मैं समझना भी चाहूंगा। और इसके अलावा शार्दुल, और कौन से टॉपिक्स है और कौन से अपडेट है? इसके अलावा जो मुख्य समाचार मेन हेडलाइंस रही हफ्ते की, उसमें थी कि दैनिक भास्कर के 37 वर्षीय पत्रकार तरुण सिसोदिया ने पिछले सोमवार को दोपहर 2 बजे एम्स के ट्रॉमा सेंटर से कूदकर अपनी जान दे दी, ऐसा कहा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस घटना पर एक जांच के आदेश भी दिए हैं, पर इसमें कुछ गड़बड़ होने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले मैसेज कर रहे थे कि मेरी हत्या हो सकती है और काफी पत्रकार इस बारे में सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी सब की जांच के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने आदेश दिए हैं। आपने बताया सीबीएसई का विद्यार्थियों के लिए एक और चीज हुई। कांग्रेस और वामपंथी दलों से जुड़े हुए विद्यार्थी संगठनों ने यूजीसी के फाइनल ईयर के एग्जाम को
कंडक्ट करने की निंदा की है। उनके हिसाब से स्वास्थ्य और ऑनलाइन जानकारी की गैर बराबर उपलब्धता, बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इस सबको ये आदेश इग्नोर करता है। जबकि बीजेपी से जुड़े हुए छात्र संगठन ने इसका स्वागत किया है। चीन और भारत के टकराव पर है कि दोनों तरफ के सैनिक 15 जून का जहां पर मुठभेड़ हुई थी पेट्रोल पॉइंट 14, वहां से करीब 1.8 किलोमीटर दोनों तरफ पीछे हट गए हैं। इसके बाद पेट्रोल पॉइंट 15 और पेट्रोल पॉइंट 17A गोगरा हॉट स्प्रिंग सेक्टर में जो पड़ता है, वहां से भी पीछे हटने शुरू हो गए। सेना के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार चीन ने अपने खड़े किए हुए स्ट्रक्चर को हटाना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख गए थे पिछले हफ्ते सभी सैनिकों से मिलने और उनका उत्साहवर्धन करने। सुबह 7 बजे वो लेह पहुंच गए थे। हाँ, और ये सरप्राइज विजिट थी। सरप्राइज विजिट, राइट। ऐसा कहा जा रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चले गए। पर ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे समय में उत्साह बढ़ाना अच्छा रहता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने सवाल उठाए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग और मतलब स्टॉक करके महंगा बेचने में रेमडेसिविर के इसके काफी आसार हो सकते हैं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग होती है जो कभी कभी कोविड-19 के ट्रीटमेंट्स में थोड़ी बेहतरी के लिए दी जा रही है। इसकी अभी कोई पक्की जानकारी है नहीं। तो DGCI ने सभी राज्यों को लिखा है, राज्य और यूनियन टेरिटरीज को लिखा है कि वो इस चीज का खास ध्यान रखें। और बाकी और भी मुख्य समाचार हैं, पर एक आखिरी जो मुझे जरूरी लगता है कि मुंबई ने फाइनली सभी के लिए कोविड-19 टेस्टिंग अलाउ कर दिया। आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ये बड़ी डेवलपमेंट है। बिल्कुल। जी, BMC ने मंगलवार को इस चीज की घोषणा की थी, और ये इन माय ओपिनियन, मेरे व्यक्तिगत मत में, ये शुरू से होना चाहिए था। थैंक यू शार्दुल। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पहले चर्चा के टॉपिक पर, जो कि विकास दुबे के बारे में है। थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट दे दे तो विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की, विकास दुबे के गैंग ने एक्चुअली 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी लास्ट वीक। और ये एक बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन पर एम्बुश करने जा रही थी और फिर उनके गैंग ने रिटेलिएट किया और फिर उसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। उसके बाद विकास दुबे और उनके जो साथी है वो भाग पड़े थे, और वो अभी कुछ बोल रहे हैं कि वो नेपाल चले गए थे, पर वो नहीं हुआ। फिर कुछ बोल रहे थे कि वो नोएडा पुलिस तक पहुंच गए थे और दिल्ली पुलिस को भी बोला था सरेंडर करने के लिए, वो भी अभी तक कुछ पता नहीं है उसका। पर फाइनली वो पाए गए उज्जैन में एक मंदिर के बाहर, जहां पे उन्होंने वहां के गार्ड को बताया कि मैं विकास दुबे हूं, और फिर उन्होंने फोन किया पुलिस वालों को, MP पुलिस को, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सरेंडर ही था एक तरीके का। और फिर ट्रांजिट में, जो कि उज्जैन से जब उनको लेकर जा रहे थे कानपुर, यूपी पुलिस जब लेकर जा रही थी, तो उनकी आज एनकाउंटर हो गई है। मतलब उनका मैंने जैसे पहले बताया, वो गाड़ी पलट गई, पिस्तौल छीन लिया, उनका एनकाउंटर हो गया। तो इसके बारे में और विस्तार में बात करने के लिए मैं सूर्या जी को लाना चाहूंगा। सूर्या जी, पहली बात तो हमको प्लीज ये बताइए कि ये जो सब इंसिडेंट हुआ एक हफ्ते से जो चल रहा है, उसमें कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे और कौन से नहीं किए गए थे पुलिस द्वारा? देखिए, पुलिस, क्योंकि मैं IPS में भी रहा हूँ, तो पुलिस को सामान्यतः जो रेड करने जाती है तो वो एक तैयारी करती है, और तैयारी करके वो फिर तब रेड करती है। तो बिजली होनी चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए, ये सब तैयारी करती है। तो वो हुआ नहीं, शायद जो भी कमी रही हो, और ये उसको पकड़ने गए थे। ही वाज वांटेड, एक केस में वांटेड था वो, 307 IPC का केस था, उसमें वांटेड था वो अटेम्प्ट टू मर्डर में। और उसको लगा कि ये पुलिस मुझे मारने आ रही है, एनकाउंटर करना चाहती है, क्योंकि यूपी में एक एनकाउंटर का कल्चर आजकल चल रहा है, और एक हवा बनाया हुआ है, एक भय का वातावरण बनाया हुआ है कि भाई अगर कोई क्रिमिनल, वो सोचते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ो और मार दो, क्योंकि न्यायालय से न्याय मिलने में बहुत विलंब हो रहा है, या मिलता नहीं है। वो ऐसे जो अपराधी होते हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, दुर्दांत अपराधी जिनको कहिए, वो अपराधी कोर्ट में विटनेस नहीं आने देते और उससे वो अपने को छूट जाते हैं। यही जो विकास दुबे के केस में भी हुआ।
तो उन्होंने सोचा कि वो उसको लगा कि ये आज मुझे एनकाउंटर करने आ रहे हैं, उसी तरह का जैसा एनकाउंटर कल्चर चलता है यहाँ पे। तो उसने फिर रिटेलिएट किया और उसका कुछ जो एक डीवाईएसपी है, डिप्टी एसपी थे जिनको सीओ कहते हैं यहाँ यूपी में, सर्किल ऑफिसर, उनके साथ कुछ पर्सनल खुंदस भी थी और पुलिस में आपस में मतभेद भी थे कि एसएचओ और जो सीओ है उनमें एक पेश बंदी थी, आपस में पार्टी बंदी थी उनके अंदर, और वो एसएचओ कनाइव किए हुए था उससे, जो क्रिमिनल दुबे है। तो फिर उन्होंने उनको फिक्स करना चाहा कि सीईओ को हम फिक्स कर दें, आज अच्छा मौका है। एंड ये हिम्मत क्यों हुई? हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि वो पिछले 30 साल से जो अपराध करता रहा, उस अपराध में उसको बार बार वो कोर्ट जाता था और छूट जाता था। उसको आजीवन कारावास की कैद भी हुई थी और उसमें वो पैरोल पे आ गया। और वर्तमान सरकार, चूंकि ये इनके क्लेम्स बहुत टॉल हैं, ये कहते हैं कि हम क्राइम फ्री एंड करप्शन फ्री, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो लोगों की अपेक्षा थी कि भाई कोई भी क्रिमिनल बचेगा नहीं। तो आपको जानकारी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, यू कैन स्टॉप मी एनीवेयर, जहां भी आपको लगे मुझे रोक दीजिएगा। जी जी जी। 886 886 जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं, इनको हिस्ट्री सीटर कहते हैं, जिसका थानों में रिकॉर्ड है, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है। तो इस सरकार ने ये कहा कि हम इनको सबको एलिमिनेट करेंगे और इनको पकड़ के मारेंगे। तो नहीं कहा पकड़ के मारेंगे, लेकिन हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो भागेगा तो हम उसको एनकाउंटर कर देंगे। एनकाउंटर करेंगे। एनकाउंटर अब लीगली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एनकाउंटर वर्ड यूज हो रहा है, तो वैसे लीगली इलीगल है ये, किसको पकड़ के उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से फॉलो करना चाहिए, कोर्ट के थ्रू जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एनीवे ये पॉलिसी यहाँ पे है, एक ओपन एनकाउंटर पॉलिसी स्टेट में है। शुरू में इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए कि भाई अब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लगा कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में राम राज्य आ गया और लोगों को बड़ा रिलीफ लगा है, क्रिमिनल्स जो डर गए। और क्योंकि सीएम योगी ने कहा कि या तो क्रिमिनल जेल के अंदर होगा या फिर राम नाम सत्य होगा उसका, इस तरह का क्लेम जो है पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक में कहा भी उन्होंने जी। तो लोगों को रिलीफ लगा। लेकिन लेटर हुआ क्या कि वो धीमे धीमे जब लगा कि 886 में से 90 लोग मारे गए, बाकी के जो इन्होंने 450 अराउंड एनकाउंटर किए, उसमें बाकी में छुटभइये टाइप जिनको कहते हैं यहाँ यूपी की लैंग्वेज, छोटे छोटे क्राइम करने वाले या कुछ इनोसेंट भी मारे गए। तो लोगों का विश्वास उठता गया इससे, एनकाउंटर पॉलिसी से, कि भाई ये तो निर्दोष को भी मार देते हैं, तो छोटों को मार रहे हैं। बड़े बड़े तो हर जिले के अंदर 5-6 विकास दुबे हैं जो घूम रहे हैं। तो लेकिन कमिंग बैक टू विकास दुबे के मामले में ये हुआ कि सरकार ने, चूंकि विकास दुबे, देखिए कास्ट पॉलिटिक्स आप जानते हैं, जो वोट पॉलिटिक्स और कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोट की राजनीति में। सर एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा मैं। ये विकास दुबे जो है वो एक हिस्ट्री शीटर थे, मतलब उनके अगेंस्ट आई थिंक 60 मर्डर के और भी कार्रवाई हो रही थी, टोटल केसेस उनके अगेंस्ट थी। तो ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है, जैसे आप अभी आई थिंक वही बोलने वाले थे, पर ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि इसको, चलो इनको मारने के लिए जो भी उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए 60 इनोसेंट लोगों के जाने गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर जब वो 8 पुलिस वालों के ऊपर टूट पड़े तो इमीडिएटली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। तो ये भी अगर थोड़ा सा आप समझाएंगे तो। देखो होता क्या है, पुलिस फोर्स है वो, पुलिस फोर्स को लगता है कि हमारे ब्रदर्स मारे गए, तो पुलिस में एक वेंजेंस की फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि भाई इसकी हिम्मत होगी, हमको भी मार रहा है, जो कि पुलिस तो उसके टुकड़ों पर पड़ती है। ऐसे विकास दुबे जैसे लोग हैं हर जिले में हैं, तो पुलिस को तो वो बाउंटी देता है ना, अपनी जो वो तो शेयर करता है ना, जो बाउंटी एक्सटॉर्शन जो करता है लोगों से, या कॉन्ट्रैक्ट में रियल एस्टेट में जो पैसा बनाता है, उसमें पार्ट ऑफ द जो प्रॉफिट उसका वो पुलिस के साथ शेयर करता है, क्योंकि ये सब एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज पुलिस के प्रोटेक्शन में चलती हैं। तो जब पुलिस को लगा कि भाई ये तो ये हमको ही मारने लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई फिर इसको खत्म करना है, बिकॉज ये खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई विकास दुबे आ जाएगा, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम तो पुलिस का बना ही रहेगा ना ऐसे, तो पुलिस को तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात सही है आपकी कि भाई उन्होंने ये सोचा कि भाई ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि पुलिस को मार दे, क्योंकि पुलिस को अपना इकबाल जिसको कहिए, इकबाल तो खैर उत्तर प्रदेश में पुलिस का लगभग 0 ही है, क्योंकि वो गरीब को ही सताते हैं, अमीर को तो नहीं छूते हैं, वो अमीर को तो पैसा लेके छोड़ ही देते हैं। इन फिर भी उनको लगा कि हमारी जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर रहा है, और वो अथॉरिटी चाहे किसी को सप्रेस करने के लिए हो, क्रिमिनल को सप्रेस करने के लिए हो या कॉमन मैन को सप्रेस करने के लिए हो, लेकिन पुलिस को लगा कि हमारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, तो इसको तो फिक्स करेंगे, इसको मारेंगे। इवन इफ आपको पता है कि उसने वहां सरेंडर किया, इट वाज ऑल स्टेज मैनेज स्क्रिप्टेड काइंड ऑफ अ शो, वहां हुआ, और उसको फिर सबको पता था, लोगों ने पहले डिक्लेयर भी कर दिया था, बहुत सारे
अब मैंने भी अपने ट्विटर पे कहा था कि इसका असर होना है, इसको मारा ही जाना है। तो उसको ऑन जब रास्ते में ला रहे हैं तो फिर इट बिकेम लाइक जो बॉलीवुड की एक बिल्कुल बॉलीवुड की एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल जा रहा था स्क्रिप्ट वो। बन गई और फिल्म भी बन जाएगी उसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई किसी को उसको गाड़ी पलटना और ये सब करना, मीडिया की टीम वाज फॉलोइंग देम, यू नो अबाउट दैट। बिल्कुल मीडिया की बिल्कुल। टीम को रोक दिया 2 किलोमीटर दूर, उसके बाद उसको ले जाके फिर वहां पे एनकाउंटर किया। और सर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज इसके अलावा भी हुई, और मैं इसके बाद आनंद की तरफ भी जाना चाहूंगा थोड़ा सा, कि कल जुलाई 9 को, मतलब जो कल आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जुलाई 10 को। यस जी। कल प्रभात मिश्रा नाम के एक आदमी को एकदम सिमिलर तरीके से मार दिया गया। उनका वही बोला गया कि दोनों को मारा है। दोनों प्रभात मिश्रा जो थे उनका कल हत्या हुआ था, वो ANI ने बोला, और उसके अलावा और 2 भी लोगों को वैसे एनकाउंटर कर दिया गया। राइट जी। और वही बोला गया था कि उनकी पुलिस वैन ब्रेकडाउन हो गई, उनका पिस्तौल छीनने की कोशिश की और फिर रिटेलिएटरी फायर में उनको मार दिया गया, ये प्रभात मिश्रा को भी। और आज सुबह वही स्क्रिप्ट फिर से रिपीट हो गई। और जैसे कि सूर्या जी ने बोला कि मीडिया उनको फॉलो कर रही थी, तो दो ऑब्जर्वेशंस अभी निकल कर आए हैं कि एक तो उनको मारने से 15-20 मिनट पहले ही मीडिया को रोक दिया गया था और फिर उनको न्यूज दिया कि उनका एनकाउंटर हो गया है। और एक थी कि टोल बूथ से जब वो पास हो रहे थे तो वो एक टाटा सफारी में दिखे थे, और बाद में जब वो ANI के तरफ से पिक्चर्स आए तो फिर वो एक महिंद्रा TUV पलटी हुई दिख ली। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गाड़ी कब चेंज की, क्यों चेंज की। तो वो भी एक काफी चर्चा में है अभी। तो आनंद, यहाँ पे मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ, इसमें जो अभी इसकी पहले ये जानना आवश्यक है कि इसकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। मतलब जैसे कि एक समानांतर एक इससे खींचा जाए कुछ सिमिलर तरह के इंसिडेंट का, तो हैदराबाद में जो किलिंग्स हुई, जो जब जो क्राइम स्पॉट पर ले गया था, जो 5 या 6 लोग थे जो रेप एंड मर्डर केस में थे, तो वहाँ जो किलिंग्स हुई उस पर भी इसी तरह के संदेह जताए गए। तो इस पे प्रतिक्रियाएं 3 तरह की होती हैं, या तो बहुत प्रशंसात्मक, एक और उत्सव का भी सेलिब्रेटरी। अभी आपको कुछ समाचार मिल जाएगा कि इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, पुलिस की जय जयकार भी हो रही है। या फिर स्केप्टिकल, कुछ संदेहात्मक लोग रहेंगे। और तीसरा है आलोचनात्मक, जो कि ज्यादातर मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं वो लोग रहेंगे। तो ये तीनों तरह की प्रतिक्रियाएं के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी वजहें हैं कि ये क्यों होती हैं। एक तो है कि जो एक लॉ कंप्लायंस स्टेट है, या लो रूल कंप्लायंस कह सकते हैं, जो समाज है उस, और तो उसमें ये मॉब लिंचिंग से भी आप इसको मानसिकता को जोर से देख सकते हैं। तो इंस्टेंट जस्टिस का जो अर्ज है कि जैसा कि सर कह रहे थे कि न्यायिक प्रक्रिया में काफी अनिश्चितता है और काफी लंबा भी चलता है, तो एक इंस्टेंट अर्ज है जो कि रिट्रीब्यूटिव अर्ज कह सकते हैं, एक प्रतीकात्मक जो अर्ज है कि मतलब कि इसको समाप्त करो, हमेशा के लिए समाप्त करो, न्यायिक प्रक्रिया में मत ले जाओ। तो इसकी एक पब्लिक अप्रूवल, एक जो जन मानसिकता में इसकी एक स्वीकृति को लेकर लोग चलते हैं कि अथॉरिटीज की एक सपोर्ट सिस्टम भी इसका बना हुआ है। तो वो एक तरह है, एक तर्क है उसका कि, और एक रिट्रीब्यूटिव अर्ज है एक सोसाइटी का। यहाँ एक वो मॉब लिंचिंग में भी वो मानसिकता दिखती है कि इसको समाप्त करो यहीं, तो वो एक है। दूसरा जो एविडाइसी का रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, जो लीगल प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को गाइड करता है, जिसका एक कॉन्सेप्चुअल एडजंक्ट ड्यू प्रोसेस भी है, मतलब कि उसी अवधारणा से वो अभी निकला है ड्यू प्रोसेस। तो
वो जो है वो अनहरीड विजडम काफी संयम की चीज है। मतलब थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, अनहरीड विजडम मतलब? अनहरीड विजडम मतलब कि बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना और चीजों को संयम से समझना, उसका विश्लेषण करना, तब किसी निष्कर्ष की ओर जाना। बेसिकली पेशेंट रहना, मतलब कि तो वो काम करेगा। काफी अनुशासन भी चाहिए और उसमें काफी अनुशासन भी चाहिए। तो अब आधिकारिक तौर पे इस एक जो जैसे इनकाउंटर पे आपने संदेह जताया ये हुआ, तो इनका डिफेंस एक ही है कि प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस में ये किया गया। मुझे याद आता है कि 1997 में जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उसके चेयरपर्सन MN वेंकटचलैया ने एक नोट लिखा था और वो नोट उन्होंने सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भेजा था। उसमें उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि अंडर स्कीम ऑफ द क्रिमिनल लॉ प्रिवेलिंग इन इंडिया, अभी जो कानून की क्रिमिनल लॉ की जो व्यवस्था भारत में है, इट वुड नॉट बी एन ऑफेंस इफ डेथ इज कॉज्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट। तो पुलिस गलत नहीं होगी अगर प्राइवेट डिफेंस में वो ऐसा कुछ करती है। जैसे किसी ने पिस्तौल छीन लिया तो फिर उसको मार देंगे। हाँ, तो ये ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके तरफ से भी मौजूदा कानून में इसकी तरफदारी की गई है। तो अंत में इनका डिफेंस इसी पे आ जाता है। तो वो अगर संदेह आप जता रहे हैं, हालांकि बिना इन्वेस्टिगेशन का अभी कोई भी इस पर रुख लेना सही नहीं होगा, लेकिन इस तरह की भी बातें आती हैं। तो मेरे ख्याल से जो तीनों प्रतिक्रियाएं हैं, लॉडेटरी जो है, जो प्रशंसात्मक है, जो उत्सव वाला जो इस पे प्रतिक्रिया है, या संदेहात्मक है या आलोचनात्मक है, तीनों की क्या भारतीय समाज में और एक नागरिक मानसिकता में अपने अपने कारण हैं। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।